हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजिकल डोमेन। पिछले क्लास में हम लोगों ने जेनेटिक म्यूटेशन का इंट्रोडक्शन देखा था और देखा था कि कैसे एक छोटा सा जीन में अगर थोड़ा सा भी चेंजिंग हुआ, उसके कोडोन में अगर चेंजिंग हुआ तो कैसे वो डिजीज का रूप ले लेता है और कैसे वो पूरे सेल्स का कोडिंग ही ख़राब कर देता है। आज हम लोग देखेंगे कि इसको ब्रॉड टर्म में कैसे देखा जा सकता है, जेनेटिक म्यूटेशन को फर्दर कैसे कैसे डिवाइड किया गया है और उसका क्या टाइप्स है। ठीक है, तो जेनेटिक म्यूटेशन को जो है ब्रॉडली दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक पॉइंट म्यूटेशन और एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन, यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किसी एक पॉइंट पे म्यूटेशन होगा, वो पॉइंट म्यूटेशन है। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या है, एक पूरे फ्रेम को चेंज कर देगा। मतलब एक फ्रेम से तो आप समझ रहे हैं, पूरे फ्रेम में जो चेंजिंग होगा वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। तो पॉइंट म्यूटेशन को भी फर्दर दो भाग में डिवाइड किया गया है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन एंड ट्रांजिशन। अब ये नाम नया लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन इसको समझिएगा तो ये आसान लगेगा। ट्रांसवर्सन, सबसे पहले हम लोग ट्रांजिशन देखते हैं। तो ट्रांजिशन हम लोग पिछले क्लास में देखे कि डीएनए को जो है उसके न्यूक्लियोटाइड, उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को फर्दर तीन भाग में डिवाइड किया गया था, फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस। फिर नाइट्रोजिनस बेस को प्यूरिन एंड पायरिमिडीन में डिवाइड किया गया था। तो प्यूरिन क्या है आपको याद है, एजी, ऐसे याद रख सकते हैं एजी। और पेरिमिडीन क्या है, सीटी। तो एजी क्या है, एडेनिन ग्वानिन, और सीटी क्या है, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो ट्रांजिशन में क्या होगा, प्यूरिन विल चेंज विथ प्यूरिन एंड पायरिमिडीन विल चेंज विथ पायरिमिडीन। मतलब क्या है इसका, देखते हैं। म्यूटेशन इज चेंज, सो यहाँ तो चेंजिंग ही होगा। तो ट्रांजिशन, एक से दूसरे में ट्रांजिट कर रहा है। तो प्यूरिन आपको क्या क्या था, प्यूरिन का एग्जाम्पल बताइए। प्यूरिन था आपका एडेनिन और आपका क्या था, ग्वानिन। तो एडेनिन विल चेंज विथ ग्वानिन एंड ग्वानिन विल चेंज विथ एडेनिन। गुड। फिर पैरिमिडीन आपका क्या था, सीटी। तो सी विल चेंज विथ टी एंड टी विल चेंज विथ सी। तो इस तरह का म्यूटेशन जो होगा वो ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशन है आपका। ठीक है, अब इसमें है ट्रांसवर्सन। तो ट्रांसवर्सन में उल्टा हो जाएगा, प्यूरिन विल चेंज विथ पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन विल चेंज विथ प्यूरिन, वाइस वर्सा, पायरिमिडीन विथ प्यूरिन। सो प्यूरिन क्या है आपका, ए और जी। तो ए विल चेंज विथ सी एंड जी विल चेंज विथ टी। ऐसे जो नॉर्मली होता है आपको जो कॉम्बिनेशन होता है डीएनए में जीन का, वो कैसे होता है, एडेनिन कंबाइंड विथ थाइमिन या यूरासिल फॉर आरएनए एंड ग्वानिन विथ कंबाइंड विथ साइटोसिन। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, एडेनिन और ये क्या बोलते हैं, थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड होता है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। इस तरह से इसका ये कॉम्बिनेशन होता है एक डीएनए में। इस तरह का अगर मान लीजिए आपका डीएनए है इस तरह से, तो यहाँ पे ए और टी होगा, जी और सी होगा, ए टी जी सी, इस तरह से आपका चलता जाएगा। तो यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है ट्रांसवर्सन में, ए के सी से और जी को टी से, मतलब प्यूरिन विथ पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन विथ प्यूरिन। सो इसमें पॉइंट म्यूटेशन को अगर ब्रॉडली देखें तो पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल आता है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप लोग नाम सुने होंगे।
इसमें क्या होता है कि जो सेल होता है ब्लड का, वो आपको सिकल के जैसा दिखने लगता है। सिकल एक तरह का औजार है, उसके जैसा दिखने लगता है। नॉर्मल ब्लड सेल आपका इस तरह से है, कॉनकेव में है, और सिकल शेप में इस तरह का आपका हो जाएगा। ये नॉर्मल है और ये आपका अफेक्टेड है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ब्लड जो है दो पार्ट से बना है, हीम और ग्लोबिन। तो हीम जो है उसका ये पार्ट है, जैसे ये आपका 4 हीम है, ये नॉर्मल मैं बना रही हूँ, 4 हीम है, HAEM, ये भी हीम है आपका। इसमें क्या होता है कि आपका ग्लोबुलिन पार्ट जुड़ा रहता है, प्रोटीनियस पार्ट। ग्लोबुलिन मतलब प्रोटीन, तो प्रोटीनियस पार्ट इस तरह से जुड़ा रहता है। और इसमें प्रोटीन तो पता है अमीनो एसिड से बना, तो यहाँ पे अमीनो एसिड रहेगा आपका। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में, बीटा वाले पार्ट में हीम का 1 2 3 4 5 6, छठा जो पार्ट है 6 अमीनो एसिड, सबका अलग अलग कोड है। 6 अमीनो एसिड जो कोड करता है आपको ग्लूटेनिक एसिड के लिए। ग्लूटेनिक एसिड ग्लूटेमिक होता है, ग्लूटेमिक एसिड के लिए जो कोड करता है 6 अमीनो एसिड, जब ये अफेक्टेड हो गया, ये नॉर्मल है आपका, तो जब अफेक्टेड हो गया, ग्लूटेमिक एसिड का कोड क्या है, GAG है। तो इसमें क्या चेंज होगा, जब अफेक्ट होगा तो A से क्या हो जाएगा, A से U में चेंज हो रहा है। मतलब A से T वाला पार्ट, A आपका कंबाइन किससे करता है, T से। यहाँ देखिए, A आपका कंबाइन करता है T से और U से करता है। तो यहाँ पे आपका चेंजिंग हो रहा है A का U से, A की जगह U आ जा रहा है। तो AG आपका क्या है, प्यूरिन है, और CT आपका क्या है, CT क्या है, पायरिमिडीन है। तो यहाँ प्यूरिन से पायरिमिडीन में चेंज हो रहा है, प्यूरिन से पायरिमिडीन में। तो ये आपका कौन सा पार्ट है, ट्रांसवर्सन। यहाँ पे ट्रांसवर्सन हो रहा है, ट्रांसवर्सन पॉइंट म्यूटेशन। ये कोड आपका ग्लूटेमिक एसिड का है, और जब म्यूटेट होके जब ये पार्ट बना रहा है GUG, तो ये क्या बना दे रहा है, ये किसका कोड है, ये वैलिन का कोड है, एक वैलिन अमीनो एसिड है, उसका कोड है ये। तो जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसमें ये कोड आपका चेंज हो जाएगा। जो ग्लूटेमिक एसिड के लिए कोड करता है वो वैलिन के लिए कोड कर देगा। तो यहाँ पे ग्लूटेमिक एसिड का डिफिशियंसी हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर सेल में उसका अति दिखने लगेगा। तो आपको पता चला कि कैसे अफेक्ट कर रहा है ये आपका पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन का और सारे एग्जाम्पल है, जैसे आपका है ये HB हिक्यारी हो गया, फिर मिथाग्लोबुलिन हो गया, इस तरह का एग्जाम्पल है। अब है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को भी फर्दर 2 भाग में डिवाइड किया गया है, इंसर्शन एंड डिलीशन। तो इंसर्शन का मतलब क्या है, ऐड, और डिलीशन का मतलब डिलीट। यहाँ पे क्या हो रहा था, पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूट हो रहा था, जैसे A की जगह U आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन में सब्स्टिट्यूट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और यहाँ पे क्या हो रहा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एडिशन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, एक एग्जाम्पल इसके लिए हम देखते हैं। जैसे आप देखिए, यहाँ पे मैं एक कोड लिखती हूँ, द कैट सॉ द डॉग।
द कैट सॉ द डॉग, ये आपका कोड है। अगर इसमें क्या हो रहा है, ये कोड मैं इसके लिए भी लिख सकती थी, द कैट सॉ द डॉग। तो इसमें अगर ए की जगह कोई और आ जा रहा है, टी की जगह कुछ और आ जा रहा है, ई की जगह कुछ और आ जा रहा है, तो आपका पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल हुआ। जैसे अगर इसके लिए इधर पॉइंट म्यूटेशन में इसका ये देखें तो यहाँ पे क्या चेंजिंग अगर हो रहा है, कैट सॉ द डॉग, तो द कैट सॉ द, डी के जगह आपका चेंज हो रहा था, डी के जगह HOG, तो यहाँ पे डी रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट बाई H, तो ये कोड हो रहा है आपका पॉइंट म्यूटेशन में। फिर आपका जरूरी नहीं है कि यहीं पे हो, यहाँ भी हो सकता है, तो ये पॉइंट म्यूटेशन रिप्लेस कर रहा है, एक लेटर को दूसरे लेटर से रिप्लेस कर रहा है। लेकिन जब इसमें होगा, इसमें क्या चेंजिंग होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होगा, जैसे देखिए द, यहाँ से C को डिलीट कर रहे हैं तो C इज डिलीटेड, तो C जब डिलीट होगा तो हम जानते हैं कि कोडोन जब भी होगा 3 के मल्टीपल भी होगा तो द ATS आगे वाला आपका आ जाएगा, फिर ATS AWT, फिर HED और फिर OG, इस तरह का कोड हुआ। तो ये आपका क्या फ्रेम ही चेंज कर दे रहा है, एकदम मीनिंग ही चेंज कर दे रहा है। इसमें जब लॉस हो रहा है C का तो ये आपके डिलीशन वाले पार्ट में आ गया। अब क्या है, अगर यहाँ पे इसी को, ये आपका कौन सा पार्ट है, डिलीशन वाला, अब इसी को अगर मैं फर्दर चेंज करती हूँ ऐड करके, वो कैसे, देखिए द कैट सॉ द डॉग, तो ए की जगह पे M को, तो CMA, यहाँ पे क्या हो रहा है, M इज एडेड इन प्लेस ऑफ नॉट, प्लेस नहीं, M इज एडेड, सिर्फ ऐड होगा, यहाँ पे प्लेस नहीं आएगा क्योंकि रिप्लेसमेंट जो हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो पॉइंट म्यूटेशन में हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो ये सिर्फ ऐड होगा। तो ऐड होने के बाद क्या होगा, द CMA, फिर आपका कोड चल जाएगा TSAWTHEDO, फिर G अलग आ गया। तो आप देखिए ये कोड कैसा एकदम चेंज हो जा रहा है, मतलब इसके पूरे फ्रेम को ही चेंज कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है वहाँ पे एक जीन चेंज नहीं हो रहा है, वो पूरे 1-2 जीन इंसर्ट भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, उससे पूरा उसका फ्रेम ही चेंज हो जा रहा है, जिसके कारण वो डिजीज ज़्यादा सेवियर है इन कंपेरिजन विथ पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन के डिजीज को लगभग ठीक किया जा सकता है, लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का डिजीज जो होता है मोस्ट डेंजरस हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है डिजीज का, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का अगर एग्जाम्पल देखें तो आपका क्या एग्जाम्पल हो सकता है, इसका एग्जाम्पल है थैलेसीमिया, फिर इसका मोस्ट ज़्यादातर आपको कैंसरस, मोस्ट टाइप ऑफ कैंसर, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में आपको ये देखने को मिलता है। इसमें अगर डिलीशन में एग्जाम्पल देखें तो इसके डिलीशन में एग्जाम्पल आपका है सिस्टिक फाइब्रोसिस, और इंसर्शन में आपका है थैलेसीमिया। ब्रॉडली हम लोग देखें कि पॉइंट म्यूटेशन और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या डिफरेंस है। पॉइंट म्यूटेशन में एक न्यूक्लियोटाइड का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, जैसे ए का यू से हो रहा है, और फर्दर कहीं कहीं कुछ से होता है। लेकिन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या हो रहा है, इसमें उसके सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है या डिलीट हो रहा है। तो ये आपका इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। अब इसको अगर फर्दर हम लोग देखें
तो पॉइंट म्यूटेशन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में। पॉइंट म्यूटेशन को फर्दर डिवाइड किया गया है, आपको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? तो साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, फिर आपका एक है मिस सेंस म्यूटेशन, मिस सेंस म्यूटेशन, और इसका एक और एग्जाम्पल है आपका नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। तो साइलेंट म्यूटेशन क्या है आप देखते हैं। तो साइलेंट म्यूटेशन में क्या होता है, ज़्यादा साइलेंट नाम से ही पता चल रहा, नो डिटेक्टेबल इफेक्ट, कोई वैसा इफेक्ट मतलब कोई ज़्यादा फर्दर चेंज नहीं हो रहा है उसके कोडोन में। जैसे कैसे नहीं हो रहा है वो देखते हैं। इसमें क्या होगा, जो एक कोडोन अगर है, एक कोडोन आपका है CGA, CGA से अगर CGG में चेंज हो गया तो ये दोनों अफेक्ट नहीं करेगा प्रोटीन बनाने में। क्यों? क्योंकि दोनों स्पेसिफाई है किस प्रोटीन के लिए, आर्जिनिन के लिए, आर्जिनिन के लिए। तो ये कोडोन आपका साइलेंट म्यूटेशन में आ जाएगा, जो कि सिनोनिम है एक दूसरा का। जैसे एक और एग्जांपल इसका देखते हैं, AAA से क्या होगा, AAG, मतलब यहाँ पे जो चेंजिंग हो रहा है इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कोड करता है किस अमीनो एसिड के लिए, तो लाइसिन के लिए, सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, तो इससे कोई आपका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये नो डिटेक्टेबल इफेक्ट है इसमें। अब है मिस सेंस म्यूटेशन। तो मिस सेंस को क्या है, मिस सेंस को उसके स्पेसिफिक प्रोटीन पे 3 फर्दर डिवाइड किया गया है। एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल, फिर क्या है पार्शियली एक्सेप्टेबल, पार्शियली एक्सेप्टेबल, और एक आपका क्या है अनएक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मेन आपको क्या है इसमें म्यूटेशन में एग्जाम्पल को ज़्यादा जानना जरूरी है। तो एक्सेप्टेबल का एग्जाम्पल आपका है HB हिकारी। तो HB हिकारी में जो म्यूटेशन होगा वो कैसे होगा, जैसे इसका आप देखिए AAG, AAG किसके लिए कोड करता है, लाइसिन के लिए। लेकिन जब इसमें चेंजिंग होगा तो ये क्या होगा, AAG से आपका AAC में हो जाएगा, GC से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कौन से के लिए कोड करता है, AAC, तो एज पर जीन के लिए, एज पर जीन के लिए। तो यहाँ पे क्या चेंजिंग हो रहा है, 61 पोजीशन इन बीटा ग्लोबुलिन चेन, बीटा ग्लोबिन चेन में चेंजिंग होगा, जिसकी वजह से लाइसिन अमीनो एसिड का जो कोडोन है वो एस्परजीन में कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका HB हिकारी में, इस डिजीज में। ये है आपका एक्सेप्टेबल में। फिर पार्शियली एक्सेप्टेबल में हम लोग एक पढ़ चुके हैं एग्जाम्पल अभी, सिकल सेल एनीमिया। ये चेंजिंग उसमें होता है सिकल सेल एनीमिया में, जिसमें कौन सा चेंज होता है, तो 6 बीटा ग्लोबुलिन चेन, 6 बीटा ग्लोबिन चेन। तो ये आपका क्या है, G से GUG में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब ग्लूटेमिक एसिड होता है जो नॉर्मल का, इसमें जब चेंजिंग होता है तो क्या आ जाता है, वैलिन। ठीक है। अब अनएक्सेप्टेबल का एग्जाम्पल है मेथेग्लोबिन। तो इसमें क्या होगा, 58 अल्फा चेन में चेंजिंग होगा, अल्फा के चेन ग्लोबिन चेन में चेंजिंग होगा। तो इसमें जो कोडोन होता है CAC से क्या में चेंज हो जाएगा, UAC में। CAC किसका है, हिस्टिडीन का है, हिस्टिडीन का है। और UAC जो आपका है वो टायरोसिन का है, टायरोसिन का है। तो इससे इसमें चेंज हो जा रहा है, ये आपका अनएक्सेप्टेबल में है।
अब लास्ट बचा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉनसेंस म्यूटेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नॉनसेंस म्यूटेशन में क्या हो रहा है कि ये आप में इसमें होता है नॉनसेंस, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा म्यूटेशन होगा, ऐसा चेंजिंग होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे UGG कोड करता है किसके लिए? ट्रिप्टोफैन के लिए, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। लेकिन जब ये नॉनसेंस कोडोन मतलब इसमें जब देखा जाता है तो क्या होता है, ये UGA में चेंज हो जाता है, मतलब GA से। तो ये UGA किसी चीज़ का कोडोन ही नहीं है, किसी अमीनो एसिड का कोडोन ही नहीं है। तो ये क्या करता है, स्टॉप कर देता है, कोडोन को स्टॉप कर देता है, जिसके बाद जो है कोड आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये क्या है, नॉनसेंस कोडोन। इसका एग्जाम्पल थैलेसीमिया, एक तरह का जो थैलेसीमिया होता है, थैलेसीमिया, वो इसका एग्जाम्पल देखा जाता है, जिसमें कोडोन 17 ऑफ बीटा चेन में चेंजिंग होता है। ये स्टॉप कोडोन क्या है? स्टॉप कोडोन तो 3 तरह से होते हैं जो उसको स्टॉप कर देते, कोड को ही स्टॉप कर देते, जो कि है UAG, UAA और UGA। 3 तरह का है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। UAG, UAA और UGA ये स्टॉप कर देते हैं कोडोन को, बिकॉज दे डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड। ये आपका पॉइंट म्यूटेशन का टाइप है, साइलेंट, मिससेंस और नॉनसेंस, ठीक है। और हम लोग फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो पढ़े ही, उसमें क्या होता था कि कहीं से कोई डिलीट हो गया, एक जीन कहीं से वो ऐड हो गया, जिसके कारण वो कोड को, उसके फ्रेम को ही चेंज कर देता था। वो था आपका फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, जो कि थैलेसीमिया में, सिस्टिक फाइब्रोसिस में, मोस्ट टाइप ऑफ कैंसर में, फिर आपको HIV रेट्रोवायरस में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग म्यूटेशन के टाइप्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ें। अगले क्लास में हम लोग सारे डिजीज, जो कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, फिनाइलक्विटेरिया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।